नमस्कार, मैं कुलदीप पाल, हमारे न्यूज चैनल आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। तो आ चुके उत्तर प्रदेश के फतेहपुर डिस्ट्रिक्ट के बाबकपुर में उपस्थित है, जो कि एक सच्चाई और लेके आ चुके हैं। हमारे साथ कुछ महिलाएं खड़ी हुई हैं। आखिर इन महिलाओं का कहना ये है कि इस गांव में विकास क्यों नहीं है। आखिर सबसे बड़ी सच्चाई ये है, और चुनाव का माहौल दौरा चल रहा है इस टाइम, जो कि लोकसभा चुनाव का माहौल चल रहा है। और चुनाव की बात करते हैं तो आखिर ये चुनाव की बात करते हैं तो यहाँ पे चुनाव के टाइम में विकास दिखता है, और जब चुनाव का माहौल चला जाता है तो यहाँ से विकास भी चला जाता है। क्यों दादी जी? हाँ, चला जाते हैं ना। कितने दिन के लिए विकास आता है? चुनाव के टाइम में कितने दिन के लिए विकास आता है? हम ना आखिर 4 दिन के लिए विकास आता है या 5 दिन के लिए आता है? जितने दिन वोट मांगने आते हैं उतने दिन विकास रहता है। हाँ, होते हैं जो नावत नहीं तो फिर चिंता नहीं है। कोई नहीं चिंता। कहाँ चिन्हते हैं? आप लोगों को कोई जानता ही नहीं। दादी जी क्यों चाची जी? आदमी का दारू भर पिया दे थे बस। तो दारू क्यों पीते हैं? आखिर वोट लेते तभी पी लेते, तभी तो यहाँ विकास नहीं मिलता। आओ का सही है। हाँ, जब घूस दे के वोट लेंगे तो आखिर वो कहाँ विकास करेंगे? हाँ, करेंगे विकास? नहीं करेंगे। नहीं करेंगे। सबसे पहले आप लोग पिराला तो सरव न जा पाओ, हिने भाग मारे जब लैटरी नहीं दे तो क्या करे? लाइटिंग नहीं दिया? नहीं दिया, नहीं लाइटिंग नहीं मिली? कुछ नहीं मिली है, न कॉलोनी मिली है, न लैटरी मिली है। कहा है कुछ नहीं, झोपड़ी में लही उतरा है। 5 साल तो झोपड़ी। आप लोग लाइटिंग करने कहाँ जाते हैं? अब बाहर जाई थी वे। बाहर जाते हैं? हाँ हाँ, जंगल में जाई थी। सरकार ने भी मना कर रखा है, लाइटिंग की सुविधा जो है बाहर नहीं जाया जाएगा, लेकिन ये लोग बाहर जाते हैं लाइटिंग करने के लिए। क्यों जाते हैं? क्योंकि इन लोगों को लाइटिंग की नहीं सुविधा मिली है। सरकार कहती है स्वच्छ भारत स्वच्छ अभियान, लेकिन यहाँ पे ना ही कोई गांव स्वच्छ है, ना ही कोई यहाँ पे स्वच्छ अभियान चलता है, क्योंकि यहाँ पे ना लाइटिंग। ये तमाम महिलाएं खड़ी हुई हैं, ये सभी लोग ये बता रही हैं कि यहाँ पे कोई लाइटिंग की सुविधा नहीं मिली है, इसी वजह से यहाँ पे कोई विकास नहीं मिलता है। क्यों दादी जी? नहीं मिली सही में का वोट ले ये इतनी जवान का है, हम ये करेंगे और जहाँ वोट दे देता है जो को विकास करे उसको वोट मिले। तो आप लोग कमी है ना, जब आप लोग वोट देते हो तो आप लोग क्या कहते नहीं है? अरे कहा जाते है, सब माई कहा था। तो क्या कहते हैं वो लोग? क्या कहते हैं, उनका काम बन गया, अपन जनता वही है कि बेकार है बस। क्या ये स्थिति क्यों आपको मिला है? नहीं, विकास कुछ मिला है आपको? नहीं मिला है। तो सभी लोगों का कहना ये है कि किसी को कोई विकास नहीं मिला है। आखिर गांव की सबसे बड़ी सच्चाई ये है, इन गांव में ना रोड सही बनी हुई है, और ना ही यहाँ पे नालियों की सुविधा है, और ना ही यहाँ पे कोई पानी की सुविधा है। यहाँ लाइटिंग की कोई व्यवस्था, यहाँ लाइटिंग की कोई व्यवस्था नहीं है। लेडीजों को बहुत तकलीफ होती है बाहर लाइटिंग जाने में, लेकिन क्या करें, मजबूरी में बाहर जाना ही पड़ता है। तो ये स्थितियां हैं। आखिर हमारे यहाँ की महिलाओं से ये पूछिएगा कि इनकी बहुरिया, बेटी, बच्चे कितने परेशान हैं। न नहाने की व्यवस्था है, न नल की व्यवस्था है, न टोटी की व्यवस्था, न कुओं की व्यवस्था है, न समझ लो मान लो रहने की व्यवस्था है। सबसे ज्यादा शिक्षा की व्यवस्था और नहीं है। हमारे यहाँ के बच्चे सब लावारिस घूमते रहते इधर उधर, और जिनके पास थोड़ा बड़ा पैसा है जो कर्ज वर्ज ले करके दूर पढ़ा लेते हैं, जिनके पास पैसा नहीं है वो बेचारे गांव में घूमते हैं इधर उधर, इसके घर उसके घर घूमते हैं, रोज मार खाते हैं, दिन भर एक दूसरे की मजदूरी करते हैं। ये स्थिति है। और इन गाँव में जो है शिक्षा का तौर भी पिछड़ा हुआ है, शिक्षा का तौर पिछड़ा हुआ है, विकास का तौर पिछड़ा हुआ है। आखिर यहाँ पे कोई सुविधा नहीं है, क्योंकि इन गांव में कोई भी विकास खंड अधिकारी की नजर नहीं पड़ती है, और ना ही कोई मंत्री की नजर पड़ती है, ना ही कोई विधायक की नजर पड़ती है। तो ये गांव जो है शिक्षा के तौर में, विकास के तौर में सबसे पिछड़ा हुआ गांव है। तो ये सच्चाई है, और इन महिलाओं के साथ मैं खड़ा हूँ जो कि बात किया हूँ, तो इन महिलाओं को कोई विकास नहीं मिला है। तो ये सबसे बड़ी सच्चाई है। चलिए यहीं से हम वीडियो का एंड करते हैं, फिर एक नए वीडियो के साथ मिलते, तब तक लिए जय हिंद जय भारत।